एक ऐसा गुरुद्वारा जहाँ पर रोगियों की स्किन डिजीज ठीक होती है, सोराइसिस हो या फिर कोई भी फंगल इन्फेक्शन, लेकिन उस रोगी को इस गुरुद्वारे में रोटी प्रसादा छकने की मनाही है। आइए जानते हैं कंप्लीट इतिहास। हुआ यूं था, जब श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी का जन्म हुआ था, प्रकाश हुआ था, तो श्री गुरु अर्जन देव जी काफी ज्यादा खुश हुए। उन्होंने तरन तारण नगर को बसाया, सरोवर की स्थापना की, निर्माण कार्य शुरू हुआ। सरोवर की सेवा करने के लिए आसपास के गाँव से सभी लोग आते हैं। पास में एक गाँव है तरन तारण के चंबल से आते हैं बाबा सिद्ध सरसाई जी। डेली आते हैं, लेकिन वो रोटी प्रसादा छक कर आते हैं और पास में जो लकड़ियां मिलती हैं रास्ते में, उन लकड़ियों को लेकर आते हैं ताकि रोटी प्रसादा गुरुद्वारे में बन सके। एक बार सरोवर की खुदाई चल रही है, संगत बैठी है। संगत में से एक बंदा उठकर आता है श्री गुरु अर्जन देव जी के पास, बोलता है कि गुरुजी मेरे कोढ़ का रोग ठीक कर दो। वो कोढ़ी का रोगी है। गुरुजी संगत में बोलते हैं कि जो भी बंदा नितनेमी है और गुरुद्वारे में लंगर प्रसादा नहीं छकता, वो सामने आ जाओ। कोई सामने नहीं आता। गुरु अर्जन देव जी दोबारा बोलते हैं कि जो भी बंदा नितनेमी है लेकिन लंगर प्रसादा गुरुद्वारे में नहीं छकता, सामने आ जाओ। नहीं आता कोई। अब तीसरी बार गुरुजी खुद आवाज देकर बोलते हैं, बाबा सिद्ध सरसाई जी हम आपकी बात कर रहे हैं, आप सामने आ जाइए। सिद्ध सरसाई जी सामने आते हैं, बोलते हैं मुझे पता नहीं है गुरुजी, मेरे जैसे और भी शायद कोई हो सकता है, इसलिए मैं सामने नहीं आ रहा था। गुरुजी बोलते हैं आपके गले में जो पल्ला है, उस पल्ले को आप इस कोढ़ी से छुआ दो और इसका कोढ़ का रोग ठीक हो जाएगा। सिद्ध सरसाई जी बोलते हैं गुरुजी मेरे पास ऐसी कोई करामात नहीं है, मैं कैसे इसे ठीक कर सकता हूँ। गुरुजी बोलते हैं कि आपको केवल पल्ला छुआना है। वो गुरुजी के वचन को अटल मानकर पल्ला छुआते हैं और ठीक हो जाता है कोढ़ी का रोग। यहाँ पर श्री गुरु अर्जन देव जी सिद्ध सरसाई जी को वचन देते हैं कि आने वाले समय में भी आपकी पीढ़ी में से भी कोई भी बंदा अगर पल्ला छुआ देगा तो उसके स्किन के रोग ठीक हो जाएंगे। सिद्ध सरसाई जी बोलते हैं कि गुरुजी आने वाले समय में तो इस तरीके से रोगियों का एक मेला सा लग जाएगा, तो मैं उनको लंगर पानी कैसे छका सकता हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो एक गरीब इंसान हूँ। तब गुरुजी वचन करते हैं कि जो भी रोगी आपके दर पर आएगा वो रोटी प्रसादा छक कर आएगा। अगर रोटी प्रसादा गुरुद्वारे का नहीं छकेगा, अगर छकेगा गुरुद्वारे का, तो उस पर यह कृपा नहीं बरसेगी, लेकिन रोगी के साथ जो परिवार वाले बंदे आएंगे वो रोटी प्रसादा छक सकते हैं। आज भी तरन तारण के पास चंबल में बाबा जी का गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा सिद्ध सरसाई जी। वहाँ पर रोगी आते हैं स्किन वाले, सोराइसिस वाले, वो गुरुद्वारे में अरदास करते हैं, गुड़ का प्रसाद चढ़ाते हैं, वहां से मिट्टी लाते हैं, मिट्टी को अपने उस स्थान पर लगाते हैं जहाँ पर चमड़ी का रोग है, और कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाते हैं। लेकिन रोटी प्रसादा रोगी नहीं छक सकता, उसके परिवार वाले रोटी प्रसादा छक सकते हैं। यदि आप इस गुरुद्वारे के बारे में जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताना, या आप पहली बार गए हो कभी तो भी बताना, और उस बंदे को आप इस रील को शेयर कर सकते हो जिनको स्किन डिजीज है। ऐसे ही गुरुओं के इतिहास को आगे बढ़ाया करो, रील को शेयर किया करो। लगातार इतिहास को जानने के लिए नो गुरबानी को अभी फॉलो करो।